नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या जीवन का वास्तविक लक्ष्य हमारा क्या है? क्या हमें अपने जीवन में किस तरीके का लक्ष्य हमारा होना चाहिए? वास्तविक लक्ष्य हमारा क्या है और क्या हमें बनना चाहिए? इसमें क्या है भगवान की लीला, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें हमारे मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य हमें पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए हमारा वास्तविक लक्ष्य होता है जीवन का वास्तविकता। और क्या जीवन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना होता है या अपने घर भगवान के धाम वापस लौटना है? यही जीवन की वास्तविक लक्ष्य है। सागर से आने वाला जल मेघों की रचना करता है, मेघ जल के रूप में बरसते हैं तथा नदी के साथ बहकर पुनः सागर में प्रवेश करना, इस तरीके से प्रक्रिया होती है और वास्तविक इसका लक्ष्य है। हम जब भगवान से निकले हैं तो अब हम भौतिक जीवन के बाधिक हैं। इस वृद्ध स्थिति से निकलकर अपने घर भगवान के धाम वापस लौटना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यही जीवन की वास्तविक लक्ष्य है। और जब हम भगवत गीता का मत है कि यदि कोई मेरे समीप आता है या वह फिर वापस नहीं लौटता, इस स्थान को दुखालय मशाशक्तम कहते हैं। यह स्थान दुखों का घर है। यह तथ्य सबको ज्ञात है, किंतु उन्हें कदापि नेताओं ने मूर्ख बना दिया था। भौतिक जीवन दुखी जीवन है। भगवान अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि यह स्थान दुखालय है, यह दुखों का स्थान है तथा वह आश्वास्तम भी है, अन्यथा आप समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, यह दुख पूर्ण है तो होने दीजिए। मैं यहाँ एक अमेरिकी अथवा भारतीय के भांति रहूँगा। नहीं, आप ऐसा भी नहीं हो सकता। आप एक अमेरिका के नहीं हो रह सकते। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अमेरिका में जन्म लेकर आप अत्यंत सुखी हैं, किंतु आप अधिक समय तक एक अमेरिकी नहीं रह सकते। आपको वहां से बहिष्कृत होना होगा और आपके अगले जन्म के विषय में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह दुखालय शाश्वतम है, दुखमयी तथा अनित्य है। यह हमारा दर्शन है। किंतु जब आपको भगवान के विषय में कुछ ज्ञान होता है तब जीवन इतना दुखमय नहीं होता। अल्प ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो विते ततत्वतः। ततत्वतः का अर्थ है पूर्ण रूप से भगवत गीता में पूर्ण ज्ञान की शिक्षा दी जाए और हम मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता यथापूर्व को सीखने तथा अपने जीवन को पूर्ण बनाने का अवसर प्रदान कर रहना चाहिए। और यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन है तो आत्मा के देहावतरण के विषय में आपका विज्ञान क्या कहता है? मेरा विचार है कि विज्ञान न तो उसकी पुष्टि कर सकता है और न खंडन। विज्ञान को ऐसा ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूँ कि विज्ञान अपूर्ण है। विज्ञान भी कुछ वह कह सकता है। विज्ञान में कहा गया है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, उसका रूपांतर होता है। धन्यवाद।